नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, सीधा देश की राजधानी दिल्ली से। आज दिल में बहुत सारा दुख है, दर्द है, तकलीफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही दर्द और तकलीफ आप भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महाकाल की नगरी में एक छोटी मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। सारी हदें पार कर दी गई, जिसको लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। 11 साल होने जा रहे हैं निर्भया कांड को, बदला इस देश में कुछ भी नहीं है। सवाल हम पूछते हैं कि आखिर इस देश में लड़कियां, बच्चियां, बेटियां कब सुरक्षित होगी? बात किसी एक राज्य की नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसके साथ शुरुआत करूंगी अपने मेहमानों के साथ में, साथ ही साथ लूंगी जनता की भी राय। स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी। प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। हाल ही की बगल की जो घटना सुनने में आई है 12 साल की बेटी के साथ, कोई आज कल्पना कर सकता है? तो जनता की आवाज खास कार्यक्रम की शुरुआत में करने जा रही हूं। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, साथ ही साथ देश की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। इस तरफ आप देख सकते हैं। जल्दी से तारुफ करवा देती हूं अपने खास मेहमानों का। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल तालार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, विष्णु प्रिया हमारे साथ मौजूद रहेंगी, बरखा त्रेहन हमारे साथ मौजूद रहेंगी, अनिल गर्ग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ मौजूद जनता का भी खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बरखा जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। बरखा जी, 11 साल होने जा रहे हैं निर्भया कांड को, बावजूद इसके देश में हालात वही हैं। एक बच्ची के साथ ये स्थिति। देखिए, देश के हालात इस तरीके से तो नहीं बदलने वाले। हर रोज़ किसी ना किसी बच्ची का रेप होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में। इस बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध किया गया है, उसकी तो हम जितनी निंदा करें वो कम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैसे मूक दर्शक वहाँ से वीडियो बनाते रहे, फ़ोटो खींचते रहे। बिटिया के एक कपड़े उड़ाने के लिए भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। तो इस सारे मुद्दे पे सिर्फ सियासत खेली जाती है और सिर्फ सियासत, किसी को कोई लेना देना नहीं। बेटियों के रेप होते रहे, बेटियां मरती रहे, बेटियां कटती रहीं। हमारी सियासत चलनी चाहिए, ना ही लोगों को भी। मैं तो सोशल फैब्रिक की भी अगर बात करूं, वहाँ खड़े हुए लोगों को भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बेटी के साथ कुछ भी हो। लेकिन धन्य है वो सनातनी, वो प्रीस्ट जो सामने आए, जिसने बेटी के ऊपर कपड़ा उड़ाया, उसको अंदर ले जाके मंदिर में बैठाया, कुछ खिलाया पिलाया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या दर्द है उसे। लेकिन जब भाषा नहीं समझ आई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और बेटी को पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन समझते हैं तकलीफ बहुत ज्यादा है, एक महिला होने के नाते बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। खुद हम सवाल पूछ रहे हैं महिलाएं कि आखिर देश में हम खुद को सुरक्षित महसूस कब करेंगे? राहुल जी, आज 11 साल बाद भी वही सवाल जस का तस खड़ा हुआ है। हम पूछ कर थक चुके हैं, जवाब मिलता ही नहीं। ये तो बड़ी गंभीर समस्या की स्थिति है कि सत्ताएं बदल जा रही हैं, लेकिन जो मूल समस्या है महिला सुरक्षा का मामला, उसके नाम पे लोग वोट भी मांग ले रहे हैं। तमाम तरह के दावे वादे सब कुछ कर दिए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन के स्तर पे स्थिति नहीं बदल रही है। और जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा समाज आखिर कब जागेगा। सोचिए कि निर्भया घटनाक्रम में हम लोग कह रहे थे कि तमाम लोग सड़क पर चले जा रहे थे, लोग मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहे थे, और अब अभी भी आज के समय में भी फिर वही घटना घट रही है उज्जैन में। देखिए, ये बात तो तय है कि जो सरकारों की जिम्मेवारी है उसमें सरकारें जो है कि वो असफल रही हैं उस चीज़ को करने में, लेकिन हमारे नागरिक समाज की भी जो भूमिका होनी चाहिए थी, नागरिक समाज में इसमें विफल रहा है। ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति, शर्मनाक है ये बिल्कुल शर्मनाक स्थिति है। और देखिए, 2-3 चीज़ें देखिए, अब ऐसे स्थिति में जो केंद्र सरकार में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अब उनको कुछ बड़ा सा मैसेज यहाँ पे आके देना पड़ेगा। अब मैं कहूँगा कि जिस तरह से यहीं से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पे जिस तरह से हमारे मुक्केबाज बहनें लगातार संघर्ष कर रही थी और वो यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रही थी,
ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के ऊपर आपको कार्रवाई करना पड़ेगा, जिससे निचले स्तर के लोगों में डर बने। अब तो भारत में अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे भाई कोर्ट में ब्रिजभूषण का केस चल रहा है, सुन तो लीजिए। अरे उनको कौन बचाने का प्रयास? ठीक है, आप ठीक है, बिल्कुल है। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट भैया आप मामला दर्ज करने में आप देरी करते हैं, मामले के अन्वेषण का काम कोर्ट करेगा। मामले ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल जी, ये स्थिति मामा के राज्य में, जो खुद बेटियों के मामा अपने आप को बताते हैं, योजनाएं चलाते हैं, 20 साल का राज रहा है, एक छत्र राज रहा है, और उसके बावजूद बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, सामाजिक प्रॉब्लम है और इस देश में ऐसा नहीं है कि आज ही बलात्कार हुआ है। आपने ये कैसा बयान है? नहीं, ये कैसा बयान है? सुनिए, निर्भया का आपने कांड सुना और किस प्रकार का आपने बात की, लेकिन उसके बाद सिचुएशन क्यों नहीं बदलती है? सवाल ये है कि सिचुएशन क्यों सरकारें कुछ करती क्यों नहीं है सिचुएशन बदलने के लिए? मैं बता रहा हूँ सिचुएशन कैसे बदलेगी। एक तो सामाजिक प्रॉब्लम है, समाज को जागृत होना पड़ेगा। दूसरा, इस देश में, देश 1947 में आजाद हुआ, पुलिस सुधार कहाँ है? पुलिस सुधार लागू क्यों नहीं हुए इस देश में? पुलिस सुधार लागू होने चाहिए थे ना। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार बोल चुका है कि पुलिस सुधार लागू करिए। कौन सी राज्य सरकार से सन की बात कर रहे हैं? पुलिस सुधार इस देश में लागू ही नहीं है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सब सरकारों को बोला कि भाई पुलिस सुधार लागू करिए, लेकिन कोई पुलिस सुधार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, ना बीजेपी की सरकार ना कांग्रेस की सरकार। जब तक इस देश में पुलिस सुधार लागू नहीं होंगे, तब तक इस देश में महिलाओं की स्थिति नहीं बदल सकती है। रही बात की आप भारत को विश्व गुरु और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, जब तक महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं देंगे और जब तक महिलाएं घर से बाहर काम करने के लिए नहीं निकलेंगी, तब तक इस देश को ना तो विश्व गुरु बनाया जा सकता है और ना आप इस देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। इस देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो महिलाओं को बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ेगा और आपको सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। प्रेम जी, महिला आरक्षण बिल आ जाता है लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ये जो असुरक्षा महिलाओं में है, हम देखते हैं कि एक इंसिडेंट होता है तो हम ये सवाल उठाते हैं राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति सज़ा दिलाने के लिए होनी चाहिए, राजनीति महिलाओं पर आंसू बहाने के लिए, घटना पर आंसू बहाने के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन सज़ा दिलाने के नाम पर होता क्या है? हम अक्सर जो देखिए, बलात्कार की घटनाएं तो मिनटों में हो रही है देश में, लेकिन मुद्दा जिस पर हम बात कर रहे होते हैं वही होता है जिसमें या तो पॉलिटिकल संरक्षण हासिल है, जिसमें बहुत बर्बरता है, जिसमें जो पॉलिटिसाइज हुआ है। तो प्रश्न ये है कि घटना के बाद हम रिएक्ट कैसे करते हैं? घटना के बाद इस बात को बोलना पड़ेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर प्रदेश को अपने अपने स्टेट में कानून व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए, हर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए। इस उपदेश से क्या बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएंगी? महिलाओं के साथ अत्याचार क्या खत्म हो जाएंगे? कम हो जाएंगे? जिन मामलों में राजनीतिक लोग शामिल हैं, राजनीति संरक्षण दे रही है, वैसे मामलों में राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन और राजनीति के बीच गठजोड़ का खात्मा क्यों नहीं होता है? आम अपराधी को तो जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो अपराधी जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है वो निर्भीक होकर के सांसद भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ आप भी उतना ही दुख और तकलीफ महसूस कर रही होंगी जितना आज मैं कर रही हूँ, जितना उस बच्ची ने किया होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर समाज एक तरफ, पुलिस क्या कर रही है? कंझावला केस दिल्ली में हुआ, हम भूले नहीं क्या हुआ, घंटों तक वो लड़की सड़क पर घसीटी जाती रही कि सबकी आंखें बंद थी। इनफैक्ट पुलिस को जिस लिए खड़ा किया गया है वो पुलिस भी ऐसा लग रहा है उस समय मूक दर्शक थी, उसको कुछ नजर नहीं आया। कुछ वही तस्वीर अब हमें महाकाल की नगरी में भी नजर आई है। हम किस पर विश्वास करें? सबसे दुखद जो ये घटना हुई है इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। पर आप देखिए, हमारा संत समाज भी वहाँ पे है और तपोस्थली कहा जाता है उज्जैन को। अगर वहाँ पे वो लोगों को यही नहीं सिखा पाए कि औरतों की कितनी इज्जत करनी चाहिए और उन्हें कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। हमारा संत समाज कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बट अगर वो इतना भी नहीं सिखा पाया तो ये बहुत गलत है। और यहाँ पे सिर्फ संत समाज की गलती नहीं है, यहाँ पे हमारी सरकार की, हमारी खुद की और हमारी माताओं की भी गलती है। मैं बिल्कुल बोलूँगी, जैसे वो अपनी बेटियों को संस्कार, अपनी रीतियां और अपने कर्तव्य सिखाती हैं, वैसे ही अपने बेटों को भी वही चीज़ सिखानी चाहिए। जहां हमारा अभी हमारे नागरिक, हमारा यूथ जब गालियों में माँ और बहन इस्तेमाल करता है, वहीं वो रिश्ते समझ ले तो शायद ये घटना ना हो। ये समय है कि स्टैंड लेना होगा, घर की माता और बहनों को समझना होगा कि घर के पुरुषों को समझाया जाए। अनिल गर्ग जी, आप इस बात से सहमत हैं?
मैं विष्णुप्रिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कानून क्या कर सकता है? कानून कड़ा कानून बनाया जा सकता है किसी अपराध हो जाए उसके ऊपर सजा दिलाने के लिए या उसका डर दिखाने के लिए, लेकिन अपराध हो ही ना, इसके लिए सामाजिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और उसमें भी हमारी मातृशक्ति की बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे मेरी बहन विष्णुप्रिया ने कहा कि जो हम लोग अपने संस्कार देते हैं हम सिर्फ बेटियों को ही 4 बातें सिखाते हैं, बेटियों को क्यों नहीं सिखाते? और इसके बाद मैं एक और बात कहूँगा जो इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ। अगर कोई पुरुष, किसी का बेटा, किसी का भाई अपराध करता है तो उस घर की मातृशक्ति को भी आना चाहिए उसका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए, उसको अपने जेंडर के साथ, अपनी फर्टिलिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया, जिस दिन अपराधी के साथ, पुरुष अपराधी के साथ उसके घर का परिवार के महिलाएं उससे अलग और दूरी ठीक है, ये बात, ये पॉइंट मैं भी समझ गई, ठीक है, सहमत हूं मैं इस पॉइंट से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है एक महिला होने के नाते भी कि जब जब इस प्रकार की बड़ी घटनाएं होती हैं पुलिस कर क्या रही होती है? क्या पुलिस की निगाहें पड़ती नहीं है? जबकि हर चौराहे पर, एक नुक्कड़ पर पीसीआर वैन तो नजर आ जानी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस नजर आ जानी चाहिए, लेकिन ना कंझावला कांड में हमें कुछ ऐसा दिखा, ना अब हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। जिक्र हम सिर्फ बड़े जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका कर रहे हैं, छोटी मोटी तो रोज ही आती रहती है और छोटी घटना तो खैर कोई होती नहीं है, हर घटना बड़ी है। जी, मैं एक बात पक्का मानता हूँ कि 142 करोड़ के हम लोग हैं, पुलिस 1-to-1 सुरक्षा नहीं दे पाएगी। अपराध रोकने का काम हमारा और आपका है, सामाजिक अवेयरनेस का है। पुलिस इतना जरूर कर सकती है, उसको त्वरित कार्रवाई करके कानून की जकड़ में उसको जल्दी से जल्दी अपराधी को लेकर उसको सजा दिलाने का काम कर सकती है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि सिर्फ पुलिस इसका अपराध को रोक पाएगी, अपराध नहीं हो इसको पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन पुलिस की भी अहम भूमिका है। निकिता तोमर जिसको डे लाइट में मर्डर कर दिया गया था, उनके जिसने किया था क्या उसे सजा मिल पाई? और नाम गिनाती हूँ श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े काट दिए थे, तिहाड़ जेल में ऐश कर रहा है वो। और बताती हूँ साहिल जिसने पत्थरों से 22 बार लड़की को मारा। ये सारे दिल्ली के केस हैं, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही। इनको मिल गई है सजा। हमारे कोर्ट्स में जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तुरंत सजा का प्रावधान नहीं होगा, फांसी जैसी कड़ी सजा दीजिए जिससे कि डर बैठे। किसके मन में डर है? उसे पता है आज हमने क्राइम किया, मर्डर किया, रेप किया, कलम पे छुट जाएंगे, या हम आराम से तिहाड़ जेल में बिरयानी खा रहे होंगे, लॉ की किताबें मंगा रहे होंगे, जिससे कि हम किस तरीके से बाहर निकल सके। और सभी जो मुजरिम हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो कोई भी हो। आज हम किसी और मैटर पे बात नहीं करेंगे, आज हम मुद्दे से भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि आज मुद्दा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। बेटियों को सुरक्षा कैसे दी जाए, किसी के पास कोई सलूशन है? कैसे बेटियों को बचाया जाए? आप बार बार पुलिस की बात कर रहे हो ना, अगर पुलिस अगर कभी भी किसी लड़की को चाहे लड़का को कुछ बोलता है ना, उस समय बोलता है हमारा खुद की मैटर आप कुछ नहीं बोल सकते। पुलिस वाले को बोलता है तुम्हारा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हमारा तुमको हमारे बाप से बात कर ले। पुलिस वाले बहुत से बहुत यही कर सकते हैं, पकड़ के कोर्ट में पेश कर सकते हैं। वो इतने पैसे, इतने वकील खड़ा करते, लाख लाख करोड़ के वकील खड़ा कर लेते बड़े पैसे वाले लोग। उसको सुबह अरे भैया एक लड़की लहूलुहान घूम रही है, क्या कोई पूछेगा भी नहीं? मैं वही चीज तो कह रहा हूँ मैडम जी, हम जब तक ये कानून को मजबूत नहीं करें, आप कानून है कहाँ पे? अगर कानून जब होता ना तो कानून से लोग डरता। आज ये क्राइम देखने को नहीं मिलता आपको, ये जो क्राइम है ना ये नहीं मिलता। 24 घंटे के अंदर फास्ट ट्रैक के कोर्ट में जाकर उसको गोली मार देना चाहिए। जब उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, उसको जब कार्रवाई होता है, ये कांग्रेस कम्युनिस्ट तो जाकर बोलते एक तरफा राजनीति करने के बाद बोलते इसमें बुलडोजर क्यों चला दिए, इसमें कानून क्यों ऐसे कर दिए? आप एक तरफ बचा रहे हो, एक तरफ वो कर रहे हो। जब तक आप उसको बचाओगे यही समस्या आएगा। आप ये बोलो 24 घंटे के अंदर उसको इनकाउंटर होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए 24 घंटे। ठीक है प्रेम जी, सत्ताएं बदलती हैं लेकिन हकीकत यही है कि स्थिति नहीं बदलती है, दयनीय स्थिति है। मैं 2 बातों का यहाँ काउंटर देना चाहता हूँ। एक तो बत्रा जी ने जो कहा और एक हमारे दर्शक जो कह रहे हैं। बत्रा जी ने जो कहा सख्त कानून बनाने की बात, देखिए जब कानून वर्तमान में है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में हम फेल हो जाते हैं तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए हम सख्त कानून की बात करते हैं। निर्भया कांड के बाद में सख्त कानून आया, छोटी बच्ची के साथ अगर कोई वाकया होता है फांसी की सजा का प्रावधान हुआ, लेकिन नतीजे क्या निकले? अब छोटी बच्ची जिंदा बचते ही नहीं है, कत्ल कर दी जाती है। ऐसे ये कानून क्या बलात्कार रोक रही है, बल्कि उसकी जान पर भी आफत बनकर आई। तो सख्त कानून हमेशा महिला का प्रोटेक्शन नहीं करती, ये बत्रा जी का जवाब। और हमारे दर्शक जो कह रहे हैं कि तुरंत गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो, तेलंगाना में इनकाउंटर हुआ था, हैदराबाद में महिला का डॉक्टर थी, रेप केस हुआ था,
गलत लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया और पुलिस ने तमगे लगवाए, फूल डाले गए और हमने अकेला विरोध किया था कि अगर ये कानून का राज नहीं होगा, कोई किसी का इनकाउंटर करेगा, पुलिस मेडल चमकाएगी, लेकिन ये बलात्कार की घटनाएं नहीं रुकेंगी। अदालत में बाद में ये बात साबित हुआ। इसलिए एनकाउंटर की बात यानी कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए, खबरदार। ठीक है, तो समाधान क्या है? नहीं, देखिए समाधान तो देखिए आपको करना पड़ेगा। कभी भी यहाँ पे जो दर्शक मौजूद है वो कभी मांग नहीं करते कि हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी गति बैलगाड़ी से धीमी गति चल रही है कोर्ट में, तो कोर्ट की गति क्यों धीमी है? अरे आपके यहाँ पे जजेस के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भी आबादी की संख्या में बढ़ाइए। जब चुनाव का समय आ रहा है तो मांग कीजिए कि हमें हमारा मजबूत न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए हमें। देखिए जंगल राज में नहीं जा सकते, कल के डेट में ना क्या जवाब दीजिएगा? जंगल राज में चले जाए इनकाउंटर करा के, कल आप ही के ऊपर आरोप लग जाएगा, इनकाउंटर पुलिस आपका कर देगी। भाई कोर्ट में नहीं, आपको अंततः न्यायालय का काम न्यायालय करेगी, पुलिस को आपको स्वतंत्र करना पड़ेगा। ये बात तलान जी ने सही कहा था कि देखिए राज्यों को कहा गया था कि एक तरह से पुलिस सुधार को लागू करने के लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा मामला आया था उस समय, और वो आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल ने वो प्रयास नहीं किया। कोई भी पुलिस के ऊपर अपने शक्ति का, अपने नियंत्रण को कोई भी खोना नहीं चाहता है। तो ये तमाम कई तरह के सुधार हैं। आपको न्यायिक सुधार करने पड़ेंगे, आपको पुलिस सुधार करने पड़ेंगे, समाज के भीतर मूल्यों के सुधार करने पड़ेंगे। ऐसे हवाबाजी करके जो गोली चला दीजिए तो वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो किसी राज्य में बीजेपी की सरकार हो, रेप लगातार हो रहे हैं, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार लगातार हो रहा है, लेकिन क्या होता है एंड में सियासत होना शुरू हो जाती है। राहुल गांधी का ट्वीट आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ के सुना दूं यहाँ पर, मुझे उम्मीद है सभी ने पढ़ा होगा। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट पढ़ा होगा, लेकिन जब राजस्थान की बात आती है तो मुंह पे चुप्पी लग जाती है। हर सरकार किसी ना किसी मुद्दे पे चुप्पी लगा लेता है। आप देखिए जैसे कि अभी इन्होंने बोला था कि हमारा देश विश्व गुरु की राह पे चल रहा है, बनना चाहता है। तो आप बताइए सऊदी अरब जो कि एक इस्लामिक देश है, अगर वहाँ पे हम अपने करिकुलम में रामायण और महाभारत जैसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं? अगर महाभारत और रामायण यहाँ पे हर एक बच्चों को सबको सिखाया जाए तो एक स्त्री के साथ गलत करने से पहले, उसकी मानहानि करने से पहले उनकी रूह कांपेगी। जाहिर सी बात है। ठीक है, बोलिए। साजिद जी, मेरा ये कहना है, आपने बार बार पूछा, देखिए कड़े कानून से या कोर्ट प्रोसीजर से अपराध नहीं रुकेगा, अपराधों को सजा हो सकती है। अपराध रोकने का एक ही तरीका है कि हम सोच बदले। आज हम 6 पैनलिस्ट में 4 पुरुष हैं, लेकिन क्या हमारी पुरुषों की सबकी मानसिकता महिलाओं की बदली है? इसको बदलने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है जो जेंडर, महिलाओं का जेंडर है, जो अपराधियों के घर का है या समाज का, उनको एकीकृत होकर अपराधियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है पहली लड़ाई महिलाओं को खुद लड़नी पड़ेगी, ये देखते हुए, नया देखते हुए कि सामने वाला अपराधी उसका जानकार है या मतलब आप अपनी लड़ाई भी महिला खुद लड़ लें। मेरा कहना है अपनी लड़ाई पहले खुद लड़नी पड़ेगी और पुरुषों को सोच बदलने मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूं, पुरुष से महिलाएं किसी कदर कम नहीं है, लेकिन जैसे विष्णुपुरिया जी ने कहा, आज तो गाली के, जब 2 पुरुषों की लड़ाई होती है वहाँ गाली के लिए महिलाओं को ही अपमानित किया जाता है। ये जो सोच है इसको बदलने की जरूरत है। इस सोच को वाकई बदलने की जरूरत है राहुल जी। वाकई इस बात का पॉइंट है कि आज जब गाली दी जाती है तो भी उसमें महिला का इस्तेमाल करते हैं। बदलना पड़ेगा इसको। मैंने जैसे बोला 2 चीज की प्रॉब्लम है, एक तो पुलिस कानून इम्प्लीमेंटेशन की और दूसरी सामाजिक प्रॉब्लम है और नैतिकता की प्रॉब्लम है। भारत का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, तो ये जो पितृसत्तात्मक समाज है इसको सोच बदलनी पड़ेगी कि यहाँ की महिला जो हैं वो इस सोसाइटी की हिस्सेदार हैं, बराबर की हिस्सेदार हैं, आधी हिस्सेदार हैं। जब तक आप उनको सम्मान नहीं करेंगे तो ये देश ना कुछ बन पाएगा, आप इसी चीज में उलझ के रह जाएंगे। आपको महिलाओं को अधिकार देने पड़ेंगे, उनको सम्मान की नजरों से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ बहुत सारी जनता खड़ी है और लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। जब तक वो ये नहीं तय करेंगे कि हम इस देश की महिलाओं को सम्मान देंगे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं है, ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की समस्या। पॉलिटिकल पार्टी तो मुद्दे क्यों सुलझाना चाहें, उनको तो ऐसे मुद्दों पे जैसे कांग्रेस आज इस पे राजनीति कर रही है, राजस्थान में कुछ हो जाएगा बीजेपी राजनीति करेगी। तो ये ऐसी चीज है जिसपे हमें राजनीति से इतर बात करनी होगी और हमें समझना होगा कि जो महिलाएं वो हमारी सोसाइटी की जिम्मेदार नागरिक हैं और हिस्सेदार हैं, उनको सम्मान देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आ रही हूं मैं आपके पास, जनता की बारी है, बोलिए भैया। ये जो कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं कि बहू बेटियां तो कांग्रेस की भी हैं और बीजेपी की हैं। बात जब लड़कियों के ऊपर बात आती है, बलात्कार पर बात आती है, तो एकजुट होकर कानून बनाना चाहिए, पुख्ता कानून बनाना चाहिए, उस पर संशोधन होना चाहिए और अवेयरनेस फैलाना चाहिए। जो उसमें उस भागीदारी में पुलिस को भी साथ देना चाहिए, कोर्ट को भी साथ देना चाहिए और आम जनता को भी साथ देना चाहिए। ठीक है बरखा जी, अवेयरनेस की कमी वाकई है,
पहले भी थी, कानून बना दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है क्या कानून है, क्या हो जाएगा। अगर फांसी का प्रावधान है तो वो करते ही नहीं, उनको पता होता तो। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी यहाँ पे किसी ने बोला है कि मैंने ऐसा बोला कि कानून नहीं है। कानून बहुत है, निर्भया के बाद से कानून बहुत सख्त है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। और रही बात, कानून आप चाहे जितना मर्जी सख्त कर दीजिए, जागरूकता समाज में से आनी चाहिए। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, एक जागरूकता अभियान चलाएं। और बेटियां का भी सम्मान जरूरी है, बेटों का भी सम्मान तो सबका होना चाहिए। और क्राइम का ना ही कोई जेंडर होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कोर्ट के रिफॉर्म्स हैं, जो पुलिस के रिफॉर्म्स हैं, ये नहीं हो रहे। कोर्ट में डिसीजन नहीं आ पाता कि ये अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा, जबकि फांसी हो सकती है, वो दे देनी चाहिए। अगर कुछ लोगों को फांसी दे करके फियर इंस्टिल किया जा सकता है तो वो दे देना चाहिए। यहाँ पे भाई कह रहे थे कि एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर नहीं कर सकते। देश जो है इमोशन से नहीं चलता, कोर्ट इमोशन से नहीं चलता। ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद नतीजे में आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इन रेपिस्ट को, जिससे कि सारे देश में इन सब में तो बहुत वक्त बीत जाता है। तो वही तो बोल रही हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में करिए निर्णय और ऐसा मैसेज जाए जिससे कि दूसरे अपराधी थर थर कांपे। मैंने अभी आपको कितनी बेटियों के नाम बताए, ये सब दिल्ली में हाल में 1-2 सालों के नाम है। क्या उन्हें फांसी की सजा हो गई? वो ऐश की जिंदगी आज भी जी रहे हैं, तो दूसरा अपराधी क्यों नहीं मारेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जनता से समझना चाहती हूँ, आप लोग को क्या लगता है अगर एक इस प्रकार की मानसिकता है कि एक बच्ची के साथ रेप होता है, वो घंटों सड़क पर लहूलुहान खून में घूमती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है, क्या लगता है ये ऐसा क्यों है? मैम, मदद सब करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अभी भी अवेयरनेस की कमी है लोगों में, डरते हैं लोग। कोई मदद कर देंगे, पुलिस 100 सवाल पूछ लेगी। आपको पता नहीं पुलिसों का क्या है। पुलिस मेन काम तो करती नहीं है ना, उठक पटक में लगी रहती है। मेन काम होता है तो करती है। गरीबों की कोई सुनवाई कहीं है ही नहीं है पूरे देश में, आप कहीं भी चले जाए, गरीबों की सुनवाई नहीं है भाई कहीं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो सुधार किया हो सकता है वह नैतिक मूल्य की पुस्तकें जो बंद की गई। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा आता था, जिस देश में सरस्वती, दुर्गा, गीता, गायत्री ये सब को पढ़ाना बंद कीजिएगा तो इस तरह के आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का निश्चित रूप से आगमन होगा। और इसका एक तो सामाजिक सुधार, पुलिस सुधार तो पुलिस फेल हुई है, लेकिन पुलिस फेल हुई है, पुलिस का एक थाना है, उसका एरिया है, लेकिन उस इलाके में जो समाज के घर के लोग थे वो क्या कर रहे थे? क्या समाज दोषी नहीं है? क्या सरकारें दोषी है? निश्चित रूप से किसी भी दल का विषय हो, लेकिन यह तय होता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश के मामले को उठाएंगे और भाजपा के लोग राजस्थान के मामले को उठाएंगे। तो इस देश में आसुरी प्रवृत्तियां हमेशा दुर्गा, गीता, गायत्री का अपमान करती रहेंगी। इसलिए समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और समाज यह तय करेगा कि हमको पुलिस तंग करेगा। कैसे तंग करेगा पुलिस? पहले तो आप यह तय कर लीजिए कि हम जाएंगे, एक कुर्बानी जरूरी है, एक बार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर मोदी जी और गहलोत जी को गाली देते आपका बीत जाएगा। बड़ी बात। इस युवा की बातों से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, समाज की भूमिका के तो बिल्कुल, वो जो पूरा दृश्य हम लोगों ने देखा है सीसीटीवी फुटेज पे, और वो तमाम घरों पे जा रही है, लोग उसको आगे की तरफ का इशारा कर दे रहे हैं उसे, तो वो दृश्य इस तरह का है कि वो उस दृश्य को याद करके हम लोग सिहर जा रहे हैं, इस समय भी खड़े खड़े बात जब कर रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या है, लेकिन सवाल तो हम लोग फिर भी, एक सवाल समाज से भी होगा और सवाल सरकार से भी होगा। चूँकि देखिए, 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, तो 20 साल के स्थिति में आपने एक तरह से वहाँ पे कानून व्यवस्था का क्या डर बनाया है? तो ये सवाल, इस सवाल के दायरे से वो नहीं बचेंगे कि नहीं? तब जब अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ का एक डायलॉग है जो कि खूब फेमस भी हो रहा है, ट्विटर पे घूम रहा है लगातार, कि छात्रा का दुपट्टा खींचा जा रहा था और तुम लोग आरती उतार रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नजर नहीं आता है। सो रहे हैं क्या? बिल्कुल सोने के लिए बैठे हैं क्या कुर्सियों पे? वही तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि देखिए, समाज भी फेल रहा, पुलिस भी कैसे फेल हो गई भाई, उनकी तो बिल्कुल ड्यूटी है। वो आखिर इतने घंटों तक वहाँ पे ये चीजें चली, पुलिस को कानों कान खबर होने में इतनी देर कैसे हो गई? समाज ने सूचना नहीं दी, पुलिस ने सूचना लेने का प्रयास नहीं किया, तो हमारा पूरा का पूरा सरकारी तंत्र विफल हुआ है।
ये सरकारी तंत्र की पूरी विफलता है ये। अब इसमें आप दोषारोपण या तमाम उस तरह की चीज़ों पे नहीं जा रहा। इस विफलता के बारे में सबों को बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी। और मैं बार बार कहूँगा, ये जंगल राज वाला होता है ना, जो इनकाउंटर वाला फार्मूला, वो समाधान नहीं है। जंगल राज में जाके आपको समाधान नहीं मिलेगा। समाधान आपको संविधान के तहत ही खोजना पड़ेगा। और कानून काफ़ी सख्त हैं, कड़े हैं। उनको लेके कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लेके पुलिस को क्या प्रशिक्षण की जरूरत है। निर्भया कांड किसके कार्यकाल में हुआ था? कांग्रेस के समय में हुआ था। अगर वही उसी समय सख्त एक्शन हुआ होता तो क्या देश की जनता को सड़क पर उतरना पड़ता, कैंडल मार्च निकालने पड़ते? तो गलती तो सिर्फ एक तरफ से नहीं है, सरकारों की गलती रही है, किसी एक सरकार की नहीं। मैं देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। उस समय जैसा अभी यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि सख्त कानून होनी चाहिए, सख्त कानून होनी चाहिए। भाई आप सख्त कानून ले आए। सख्त कानून समाधान नहीं है। सख्त कानून का क्रियान्वयन समाधान है कि उसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। सख्त कानून तो किताबों में बने हुए हैं, जमीन पे वो लागू ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बोलिए। भाई साहब की बात जो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं विपक्ष में जनता आपको भी चुन के भेजा है, अपक्ष में भी जनता उनको भी चुन के भेजा है। आप सरकार से क्यों नहीं सवाल करते? मैं आपके साथ खड़े हूँ। कितने बार सवाल किए आप बार बार। यही निर्भया कांड दिल्ली के अंदर में दिसंबर के महीने में पानी का बौछार डालता था तो कैंडल मार्च निकाला था। क्या किया था आपकी सरकार ने? क्या लिया? लोगों का गुस्सा जायज है। अनिल जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, दिल्ली में पुलिस कुछ करती नहीं है। जब कंजावला कांड होता है, केंद्र सरकार के अंडर आती है पुलिस। यूपी में एक छात्रा का दुपट्टा खींच दिया जाता है, हालांकि योगी आदित्यनाथ काफी सख्त है, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर अब मध्य प्रदेश से खबर आ जाती है। आखिर कब तक चलता रहेगा? कैसे, कब तक पुलिस को बचाते रहेंगे इसी तरीके से? साजिया जी, 3-4 चीजें इकट्ठी हैं। सरकार का अपना काम है, कोर्ट का अपना काम है, पुलिस का अपना काम है। वो काम बेहतर तरीके से हो रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं। यहाँ पुलिस का फेल्योर है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों काम अपना काम ठीक ढंग से कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। अगर अपराधों को रोकना है तो हमें अवेयरनेस के साथ एक चीज और करनी पड़ेगी। अभी बात चल रही थी कड़े कानून की। मैं मानता हूँ निर्भया के बाद 354, 354, 376 बहुत बड़े कड़े कानून है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम महिलाओं को शायद इन कानूनों की जानकारी ही नहीं है। जब सामान्य उनके साथ अपराध होता है तो मैं आपको बताती हूँ, आम महिला क्या, कोई अगर थाने के अंदर किसी भी मुद्दे को लेकर के रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है ना, तो उसको खुद 10 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। एंट्री ही मुश्किल से होती है। यहीं पे आ रहा था। इसके साथ एक और गड़बड़ है। किसी महिला के साथ कोई छोटा मोटा अपराध होता है, अगर वो उसकी शिकायत करते तो उसको ही विक्टिम बना दिया जाता है। ये जो सोच है समाज की, इससे ऊपर आना पड़ेगा। अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो ये समाज की सोच कैसे है फिर? ये समाज की अपने आप सोच थोड़ी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मेरा कुछ और कहना है। मेरा कहना है किसी महिला के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है, अगर वो रिपोर्ट करने गई है। ठीक है बरखा जी, आप कह रहे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है। 100 नंबर 1 मिनट में घुमाओ, 1 मिनट में पुलिस यहाँ पर आके, तो ऐसा कीजिए अभी घुमाइए और देखते पुलिस कितनी देर में। मैं आपको बता रही हूँ, 100 नंबर घुमाइए, ईमेल करिए, ऐसा नहीं है। पुलिस सूचना तो जरूर ले लेगी। एक लड़की के साथ अगर कोई छेड़खानी हो रही है, वो बेचारी फोन करती है, तो आपको क्या लगता है कितनी देर में आएगी पुलिस? देखिए, हैदराबाद एनकाउंटर की यहाँ बात हो रही थी। हैदराबाद एनकाउंटर में लड़की ने पुलिस को फोन ही नहीं किया था, क्योंकि पुलिस की ऐसी छवि बनी हुई है कि पुलिस नहीं हेल्प करेगी। उसने तमाम लोगों को फोन कर दिया, लेकिन एनकाउंटर फेक था। जिन बेटों को मार डाला गया, उनकी माओ से पूछिए, वो दिन रात रो रही है, उनके पिता से पूछिए। तो हम ऐसा जंगल कानून नहीं ला सकते कि एनकाउंटर कर दे और मार डाले। एनकाउंटर का नहीं है मेरा ये सवाल ही नहीं है। मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि एक पीड़ित है, एक लड़की है, परेशान है, उसके साथ कुछ भी XYZ हुआ है, कॉल करेगी पहले वो। चलिए कॉल कर भी दी तो क्या 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी? देखिए, ये सामाजिक, गैर सामाजिक, सरकार, पुलिस, कोर्ट, सबको आना पड़ेगा, तब इस समस्या का समाधान निकलेगा। ये कैसी मानसिक विकृति है? देखिए, मैंने अभी बोला, उस बच्ची को पैसे दे रहे हो आप सुरक्षा की जगह, एक कपड़े की जगह आप उसे पैसे दे रहे हो। जब वो पुलिस के पास गई तो उसके पास से 120 रुपए मिले। आप देखिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। क्या वो वहाँ पे भीख मांग रही है सबसे लहूलुहान होके? मतलब इतने निर्दयी आप कैसे हो सकते हो? ये सवाल है, ये सवाल मेरे लिए नहीं, यहाँ मौजूद किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल है कि हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या हम वो वाला देश, वो वाली जनता नहीं रहे जो एक निर्भया के लिए सड़कों पर उतर आए थे, कैंडल मार्च लेकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे कि हमारी बेटी को इंसाफ दो, इस इंडिया गेट से हम उठने वाले नहीं हैं। आखिर क्या हो गया है समाज को? जल्दी से भैया अपनी बात रखिए, समय का। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो शुक्रगुजार है आप लोगों का, जो जितने भी केस क्रैक हो रहे हैं वो न्यूज़ पे आते हैं तो क्रैक हो जाते हैं, नहीं तो लाखों केस आ गए और चले गए, कोई नहीं। वो तो आप लोग उठाते हो, वही केस हाईलाइट होते हैं, उसी पे कुछ ना कुछ
फांसी होती है या सजा होती है, बाकी तो केस आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो भैया? सबसे पहले मैं आप जैसे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप जनता की, एक गरीब जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं समय समय में, और जो ये राजनेता ही आवाज़ को दबाते रहते हैं, और जिसके लिए मैं अभी सभी जैसे कि हम सब खड़े हैं, तो जो जितना भी करप्शन होता है तो ये नेता लोग हैं ना सब दबा देते हैं। जैसे गरीब आदमी जैसे दबा देते, जो बड़े बड़े आदमी हैं उन्हें मालो माल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जनता की आवाज है, लेकिन जनता से भी आज एक अर्जी है कि दोबारा कभी कोई बेटी आपके दरवाजे पर दस्तक देने जाए तो जरा उसकी दस्तक को कबूल कीजिएगा, उस दरवाजे को खोलिएगा। कोई भी हो सकता है उस बेटी की जगह पर। आज ये स्थिति हमने देखी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा ये स्थिति हम सबको ना देखनी पड़े। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत 24।